हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश एंड स्टडी पर। आज की क्लास में हम राजा महाराजाओं, युद्ध और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और उनसे संबंधित सेंटेंसेस की इंग्लिश सीखेंगे। इस क्लास में हम खास तौर से वोकैबुलरी सीखेंगे और सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन ने धनुष से तीर चलाया। धनुष को इंग्लिश में बो कहते हैं, तो इंग्लिश होगी अर्जुन शॉट एन एरो विथ हिज बो। यहां पर चलाना के लिए शूट वर्ब का सेकंड फॉर्म शॉट यूज हुआ है। योद्धा ने दुश्मन पर भाला फेंका। भाला को इंग्लिश में स्पीयर कहते हैं और योद्धा को इंग्लिश में वॉरियर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द वॉरियर थ्रू अ स्पीयर एट द एनिमी। यहां पर फेंकना के लिए थ्रो वर्ब का सेकंड फॉर्म थ्रू लगाया है। अपनी तलवार म्यान में वापस रखो। तलवार को इंग्लिश में सोर्ड और मैन को इंग्लिश में शीथ कहते हैं, तो इंग्लिश होगी पुट योर सोर्ड बैक इनटू द शीथ। यहां पर वापस रखने के लिए पुट बैक फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है। मोहन अर्जुन के सामने ढाल बनकर खड़ा है। ढाल को इंग्लिश में शील्ड कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज स्टैंडिंग एज अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ अर्जुन। यहां पर खड़ा रहने के लिए स्टैंड वर्ब में आईएनजी लगाकर यूज किया है और सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया है। किले की सुरक्षा के लिए तोपें तैनात की गईं। तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कैनन्स वर डिप्लॉयड फॉर द फोर्ट्स डिफेंस। यहां पर तैनात के लिए डिप्लॉय वर्ब का सेकंड फॉर्म डिप्लॉयड यूज किया है और सुरक्षा के लिए डिफेंस व किला के लिए फोर्ट वर्ड का यूज किया है। राजा अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए। राज सिंहासन को इंग्लिश में थ्रोन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द किंग सैट ऑन हिज रॉयल थ्रोन। यहां पर विराजमान के लिए सिट वर्ब का सेकंड फॉर्म सैट यूज किया गया है। राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था। साम्राज्य को इंग्लिश में एम्पायर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द किंग्स एम्पायर वॉज वेरी वास्ट। जब किसी साम्राज्य या विरासत को बड़ा बताना हो तो वास्ट वर्ड का यूज होता है। दो देशों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध को इंग्लिश में वॉर व बैटल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी अ वॉर टुक प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज। यहां पर दो देशों के युद्ध होना के लिए टेक प्लेस फ्रेजल वर्ब का यूज किया है और बीच के लिए बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। सारथी ने रथ तेज चलाया। सारथी को इंग्लिश में चैरियटियर व रथ को इंग्लिश में चैरियट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द चैरियटियर ड्रोव द चैरियट फास्ट। यहां पर चलाने के लिए ड्राइव वर्ब का सेकंड फॉर्म ड्रोव यूज किया है। कुल गुरु ने राजा को आशीर्वाद दिया। कुल गुरु को इंग्लिश में फैमिली गुरु कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द फैमिली गुरु ब्लेस्ड द किंग। यहां पर आशीर्वाद देने के लिए ब्लेस वर्ब का सेकंड फॉर्म ब्लेस्ड यूज किया गया है। राजगुरु ने राजा को सलाह दी। राजगुरु को इंग्लिश में रॉयल गुरु कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द रॉयल गुरु एडवाइज द किंग। यहां पर सलाह देने के लिए एडवाइज वर्ब का सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड यूज किया गया है। राजा का राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक को इंग्लिश में कोरोनेशन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द किंग्स कोरोनेशन टुक प्लेस। यहां पर भी होना के लिए फ्रेजल वर्ब टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म टुक प्लेस यूज हुआ है। राजकुमार युद्ध के लिए तैयार हुआ। राजकुमार को इंग्लिश में प्रिंस कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द प्रिंस वॉज रेडी फॉर बैटल। यहां पर तैयार के लिए रेडी एडजेक्टिव का यूज किया गया है। अर्जुन ने अपने तूणीर से तीर निकाला। तूणीर को इंग्लिश में क्विवर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी अर्जुन टुक एन एरो फ्रॉम हिज क्विवर। यहां पर निकालने के लिए टेक वर्ब का सेकंड फॉर्म टुक यूज किया गया है और से के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। रथ का पहिया जमीन में धंस चुका है। पहिया को इंग्लिश में व्हील कहते हैं, तो इंग्लिश में बनाएंगे द व्हील ऑफ द चैरियट गॉट स्टक इन द ग्राउंड। यहां पर धंसने के लिए गेट स्टक फ्रेजल वर्ब का सेकंड फॉर्म गॉट स्टक का यूज किया गया है। पंडित ने राज्य अभिषेक किया। पंडित को इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द प्रीस्ट परफॉर्म द कोरोनेशन। यहां पर अभिषेक करने के लिए परफॉर्म द कोरोनेशन वर्ब का सेकंड फॉर्म परफॉर्म द कोरोनेशन का यूज किया है। राजमाता ने पुत्र को स्नेह दिया। राजमाता को इंग्लिश में क्वीन मदर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द क्वीन मदर शावर्ड अफेक्शन ऑन हर सन। यहां पर स्नेह दिया के लिए शावर अफेक्शन फ्रेजल वर्ब का सेकंड फॉर्म शावर्ड अफेक्शन का यूज हुआ है। सैनिक ने देश की रक्षा की प्रतिज्ञा की। सैनिक को इंग्लिश में सोल्जर व प्रतिज्ञा को वाव कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द सोल्जर टुक अ वाव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। यहां पर लेने के लिए टेक वर्ब का सेकंड फॉर्म टुक का यूज किया है। आज हमारा सेनापति मारा गया। सेनापति को इंग्लिश में कमांडर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी टुडे आवर कमांडर वाज किल्ड। यहां पैसिव सेंटेंसेस होने से मारने के वर्ब किल का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। दासी ने रानी की सेवा की। दासी को इंग्लिश में मेड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द मेड सर्व्ड द क्वीन। यहां सेवा करना के लिए सर्व वर्ब का सेकंड फॉर्म सर्व्ड का यूज किया गया है। राजा के पास कई दास थे। दास को इंग्लिश में स्लेव कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द किंग हैड मेनी स्लेव्स। यहां पर पास होना के लिए, जो कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हैड का यूज किया गया है। राजा ने राजमुकुट पहना। राजमुकुट को इंग्लिश में क्राउन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी
द किंग वोर द रॉयल क्राउन। यहाँ पर पहनना के लिए वेयर वर्ब का सेकेंड फॉर्म वोर का यूज किया गया है। राजा ने न्याय का वचन दिया। वचन को इंग्लिश में प्रॉमिस व न्याय को जस्टिस कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द किंग गेव अ प्रॉमिस ऑफ जस्टिस। यहाँ पर देना के लिए गिव वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेव यूज हुआ है। योद्धा रणभूमि में लड़े। रणभूमि को इंग्लिश में बैटलफील्ड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द वॉरियर्स फॉट ऑन द बैटलफील्ड। यहाँ पर लड़ने के लिए फाइट वर्ब का सेकेंड फॉर्म फॉट यूज हुआ है। सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ। सैनिक को इंग्लिश में सोल्जर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द सोल्जर अटेन मार्टरडम। यहाँ पर वीर गति के लिए मार्टरडम वर्ड का यूज हुआ है और प्राप्त के लिए अटेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म अटेन्ड यूज हुआ है। शूरवीर निडर होते हैं। शूरवीर को इंग्लिश में ब्रेव हीरोज कहते हैं, तो इंग्लिश होगी ब्रेव हीरोज आर फियरलेस। यहाँ निडर के लिए फियरलेस वर्ड का यूज हुआ है। घुड़सवार ने घोड़े की लगाम खींची। लगाम को इंग्लिश में रेन्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द हॉर्स राइडर पुल्ड द रेन्स। यहाँ पर खींचने के लिए पुल वर्ब का सेकेंड फॉर्म पुल्ड का यूज हुआ है। राजगद्दी पर कौन बैठेगा। राजगद्दी को इंग्लिश में रॉयल थ्रोन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी हु विल सिट ऑन द रॉयल थ्रोन। यहाँ पर बैठने के लिए सिट वर्ब को यूज किया गया है। कल राज दरबार का आयोजन होगा। राज दरबार को इंग्लिश में रॉयल कोर्ट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द रॉयल कोर्ट विल बी हेल्ड टुमारो। यहाँ आयोजन होना के लिए होल्ड वर्ब का यूज हुआ है। अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा को इंग्लिश में स्ट्रिंग कहते हैं, तो इंग्लिश होगी अर्जुन स्ट्रंग द बो। यहाँ पर प्रत्यंचा चढ़ाना को भी स्ट्रिंग ही कहते हैं, जो कि वर्ब है। इसका सेकेंड फॉर्म स्ट्रंग यूज हुआ है। हमारे पास कई गुप्तचर है। गुप्तचर को इंग्लिश में स्पाई कहते हैं, तो इंग्लिश होगी वी हैव मेनी स्पाइज। यहाँ पर स्पाई को प्लूरल नंबर स्पाइज में यूज किया गया है। मोहन ने राज दरबार में विद्रोह कर दिया है। राज दरबार को इंग्लिश में रॉयल कोर्ट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी मोहन हैज रिबेल्ड इन द रॉयल कोर्ट। यहाँ विद्रोह करना के लिए रिबेल वर्ब का सेकेंड फॉर्म रिबेल्ड यूज किया गया है। इन दोनों को बंदी बना लिया जाए। बंदी को इंग्लिश में कैप्टिव कहते हैं, तो इंग्लिश होगी लेट बोथ ऑफ देम बी टेकन कैप्टिव। यहाँ पर यह आदेशात्मक सेंटेंस है, इसलिए इसको लेट ऑब्जेक्ट बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड से बनाया गया है। वह गदा चलाने में माहिर है। गदा को इंग्लिश में मेस कहते हैं, तो इंग्लिश होगी ही इज एन एक्सपर्ट इन वील्डिंग द मेस। यहाँ माहिर के लिए एक्सपर्ट का यूज किया है और चलाने के लिए वील्ड वर्ब में प्रेपोजिशन इन के बाद यूज होने के कारण आईएनजी लगाई गई है। मोहन के पास 4 गदा हैं। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। एवर के फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना। सिंपल से एडवांस इंग्लिश बनाना सिखाई गई है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।